कभी खुलती ही नहीं। जरूर कोई हुस्न पर ही रहती है। कब होंगे दीदार इसके? ये लो जी पानी। हाँ? अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, टाइम पास टाइम पास। टाइम पास। तुम क्या कर रहे थे ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेटी की शादी की उम्र हो गई है, उसका कल बॉयफ्रेंड मिलने के लिए आ रहा, तुम्हारी ये हरकतें हैं अभी तक। क्या बात कर रही हो उर्मिल? तुम तो मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हो। अरे अरे रहने दो रहने दो। स्नेहा घर में है, वरना मैं अभी तुम्हारा सारा चरित्र चित्रण करके रख देती। अरे आहिस्ता हाँ। बोल, स्नेहा सुनेगी तो क्या कहेगी? तो इसका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए, मुझे नहीं, समझे? जाओ जाके सो जाओ, मैं हाँ, सो स्नेहा से जाता हूँ। मिलके आ रही हूँ। Beautiful. Darling, show me your face. Ah, beautiful. Come on. हैं? मम्मी, देखो ना ये ड्रेस कैसी लग रही है। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही है बेटा। अच्छी लग रही है ना? मम्मी पापा तैयार हुए कि नहीं? अरे हाँ, जरा जाके देख तो सही वो तैयार हुए कि नहीं। अनिल आता ही होगा। मैं देखती हूँ। हाँ देख तो। पापा, हाँ, वो आ रहा है ना? हाँ पापा आता ही होगा। आप तैयार है ना? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। पापा लगता है वो आ गया। मैं मम्मी को बुला के लेके आती हूँ। नमस्ते अंकल। हाय अनिल, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? गुड। अनिल ये मेरी मम्मी है।
नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। पापा, ये अनिल है। आओ बेटा, बैठो। आओ ना। प्लीज क्रॉस योर फिंगर्स। अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ बात तो करो उनसे। वैसे लड़का शक्ल से काफी शरीफ और खानदानी लग रहा है। स्नेहा, जरा पानी तो ले आ बेटा। हाँ मम्मी, अभी लेके आती हूँ। और बेटा, स्नेहा बता रही थी तुम्हारे माँ बाप ऑस्ट्रेलिया में हैं। जी आंटी, मेरे मॉम एंड डैड ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। अच्छा, तो फिर वो कब आ रहे हैं मेरी स्नेहा को देखने और शादी की बात तय करने? एक्चुअली आंटी, मेरे मॉम एंड डैड को मेरे फैसले पे पूरा भरोसा है और मेरी मॉम की तबीयत अक्सर खराब रहती है, ओह, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो हमारी शादी में शामिल भी हो पाएंगे। इसलिए शादी के बाद मुझे और स्नेहा को उनसे मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। अच्छा। तुम्हारी शादी अभी तय नहीं हुई है। हमने हाँ नहीं की है। हम सॉरी अंकल, आंटी ने पूछा तो। अनिल, पानी। पापा, आप लेंगे पानी? मम्मी, आप? नहीं बेटा। और बेटा, कितने भाई बहन हो आप लोग? जी आंटी, मैं इकलौता हूँ। ओह, वैसे तुम्हारा खुद का बिजनेस है ना? और अपना मकान भी है? जी हाँ। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करती हूँ। हाँ? अंकल, आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहेंगे? पूछना क्या है? मैंने तो देखा है। जी। मैं देख रहा हूं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। 2-4 रोज में बताता हूं। तो ये बात है, विनीता सावंत मर्डर केस के आप एक इकलौते चश्मदीद गवाह हैं। जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर साहब बोलिए। कि जब तक आप अनिल को सबूतों के साथ गिरफ्तार नहीं कर लेते, तब तक उसे मत बताइएगा कि मैंने उसे विनीता का कत्ल करते हुए देखा है, वरना मेरी बेटी की जिंदगी को खतरा हो सकता है। रिलैक्स मिस्टर रस्तोगी, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगा, लेकिन मुझे खास तौर से इस केस में आपका और आपकी बेटी का कोऑपरेशन चाहिए। मिलेगा? सर, मैं हर तरह से आपको कोऑपरेट करूंगा, थैंक यू वेरी मच। पर मेरी बेटी को आपको समझाना होगा, क्योंकि अगर मैं उसे सब बातें बताता हूं तो वो समझे कि चूंकि मैं अनिल को पसंद नहीं करता, इसीलिए उस पर इल्जाम लगा रहा हूं। बच्ची है, जवानी के जोश में कुछ कर बैठी तो। मैं उसे खुद समझाऊंगा। I'll explain her myself. श्रीवास्तव, ये विनीता सावंत मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी। जी, मैं चलूं? जी। डू आई हैव योर एश्योरेंस? 100%। थैंक यू। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। श्रीवास्तव, सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को बुलाओ।
एक तरफ स्नेहा रो रही है, दूसरी तरफ आप हैं जो कुछ बोलते नहीं हैं। आखिर मैं पूछती हूँ ऐसी कौन सी कमी आ गई है अनिल में? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुबह से 10 बार बता चुका हूं तुम्हें कि स्नेहा की शादी अनिल के साथ नहीं होगी। तो नहीं होगी, तो नहीं होगी, और इस बारे में बहस नहीं करना मुझसे। अजीब सी जिद है। आखिर आप बताते क्यों नहीं कि वो आपको पसंद क्यों नहीं है? और मैं कहा ना, बहस नहीं करो। पापा प्लीज, आप समझते क्यों नहीं? अनिल बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो मत करो शादी। जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहो, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारी अनिल के साथ शादी नहीं होगी, एंड आई मीन इट। सर, विनीता सावंत एक एयर होस्टेस थी और अभी तक हमें उसके घर से कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कत्ल चाकू से किया गया, लेकिन हथियार पर और ना ही कहीं और कातिल ने उंगलियों के निशान छोड़े। आई सी। कत्ल के वक्त लड़की घर में अकेली थी? हाँ सर, वो मुंबई में अकेली ही रहती थी और पिछले 4 महीनों में ये तीसरी वारदात है। मतलब? सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक 21 अप्रैल को शोभा खोत नाम की एक सिंगर का कत्ल भी चाकू मारकर उसी के घर में किया गया और वो बिल्कुल अपने घर में अकेली रहती थी। उसके बाद 13 जून को प्रोमिला सेन नाम की एक मैनेजमेंट ट्रेनी का भी कत्ल किया गया और वो भी मुंबई में अकेली रहती थी। सर, इन तीनों मर्डर्स में श्रीवास्तव तुम्हें क्या लगता है कॉमन? कत्ल का पैटर्न सर, तीनों लड़कियों की उम्र एक सा होना, तीनों का बंबई में अकेले होना और मौकाए वारदात पर किसी भी किस्म का कोई भी सुराग न मिलना। यानी मुमकिन है तीनों का कातिल एक ही है। हो सकता है सर, लेकिन इस बार कातिल बहुत ही शातिर किस्म का आदमी है। उसने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा है हमारे पास। लेकिन इस बार उसने ऐसा सुराग छोड़ा श्रीवास्तव कि वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। मुझे उन तीनों मर्डर्स की डिटेल रिपोर्ट चाहिए मिस्टर विक्रम सिंह। ओके सर। हेलो। क्या हो सया? तुम्हारे पापा ने क्या जवाब दिया? अनिल, पता नहीं पापा को क्या हो गया है, वो तुम्हें इतना नापसंद क्यों करते हैं? उन्होंने शादी के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। और तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं जानती अनिल, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ठीक है स्नेहा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं ही कुछ करता हूँ। ओके ठीक है, बाय। मॉर्निंग स्नेहा जी। आप? मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है स्नेहा जी। मैं क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूँ, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। किस बारे में? अनिल के बारे में। बात दरअसल ये है कि आपके पापा आपकी शादी अनिल के साथ नहीं करवाना चाहते। इसके पीछे एक वजह है। अगर वो वजह गलत साबित हो गई तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अनिल के साथ मैं आपकी शादी कराऊंगा और आप माइंड नहीं करेंगे, परमिशन दे देंगे। आई प्रॉमिस। एंड नाउ मैं स्नेहा जी के साथ अकेले में थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज। एक्सक्यूज मी। स्नेहा जी चलें। ये स्नेहा की शादी में पुलिस का क्या काम? और मिल, अनिल की करतूतें ही ऐसी हैं कि मुझे मजबूरन पुलिस का सहारा लेना पड़ा। I just can't believe this. बिलीव तो आपको करना पड़ेगा स्नेहा जी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ झूठ भी तो हो सकता है, पापा का बहम भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये गलत साबित हुआ तो मैं खुद अनिल के साथ आपकी शादी करवाऊंगा। लेकिन झूठ क्या है सच क्या है ये साबित करने के लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। जी ठीक है।
That's like my brave girl. And now, आप मुझे अनिल की एक फोटोग्राफ और उसके घर का एड्रेस देंगी? ओके। Thank you. Some tea, Inspector? Thank you, अनिल बाबू। अनिल बाबू, ये शोभा खोत नाम की एक सिंगर थी, उससे आपकी काफी गहरी दोस्ती थी। सॉरी इंस्पेक्टर, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। प्रमीला सेन नाम तो सुना ही होगा। इंस्पेक्टर, ऐसा लगता है कि आप किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में से अपने पसंदीदा नाम निकाल कर आए हैं। बात दरअसल अनिल बाबू कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पसंदीदा नाम आपकी पर्सनल डायरी में तो नहीं थे? एक जमाने में कहीं हुआ तो नहीं करते थे? आप मेरी डायरी चेक कर सकते हैं। डायरी बदली भी जा सकती है अनिल बाबू। You're right, इंस्पेक्टर। डायरी बदली जा सकती है। 21 अप्रैल की रात 8 और 10:30 के बीच में आप कहाँ थे? अपने दोस्त की शादी में था, ब्लू हिल होटल में। वहाँ के फोटोग्राफ्स देखना चाहेंगे आप? थैंक यू। 13 जून की रात 9 और 10:30 के बीच में आप कहाँ थे? दिल्ली में था, एक्सपोर्ट्स के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। वहाँ के फोटोग्राफ्स तो नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। लास्ट फ्राइडे यानी परसों आप रात 10 और 11 के बीच में कहाँ थे? अपने क्लाइंट के साथ एक बिजनेस मीटिंग में था, हॉलिडे इन होटल में। वेरी गुड। पिछली दिवाली की रात 9 और 11 के बीच में आप कहाँ थे अनिल बाबू? इंस्पेक्टर, अब आप मेरे से इतने महीनों पुरानी बात पूछ रहे हैं। ये जो बातें मैंने आपसे पहले पूछी अनिल बाबू, ये भी महीनों पुरानी थी, लेकिन आपने बड़ी आसानी से बिना दिमाग स्क्रैच किए जवाब दे दिया। लेकिन दिवाली वाली शाम जो एकदम खास होती है, हर एक को याद होती है, वो आपको बिल्कुल याद नहीं, आप बता नहीं पाए। दिवाली के दिन मैं अपने घर पे था और लक्ष्मी की पूजा कर रहा था। आपकी याददाश्त बहुत तेज है अनिल बाबू, दाद देनी पड़ेगी आपकी याददाश्त। तो फिर आपको विनीता सावंत नाम भी अच्छी तरह याद होगा। ये विनीता सावंत नाम तो सुना ही होगा आपने। विनीता सावंत नाम मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। क्या ताल्लुक है आपका उसके साथ? लीजिए इंस्पेक्टर, आपने तो मेरा ताल्लुक भी जोड़ दिया उसके साथ। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि कल ही मैंने अखबार में उसके कत्ल के बारे में पढ़ा। That's it. लेकिन इंस्पेक्टर, आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं? ये मैं आपको बाद में बताऊं। फिलहाल मैं चलता हूं, चाय उधार रही। इंस्पेक्टर, क्या बात है, आप अपने टेलीफोन डायरेक्टरी में से किसी और लड़की का नाम निकाल कर आए? आई एम सॉरी अनिल बाबू, आई एम सॉरी टू ट्रबल यू, बट वो फ्राइडे को आप किस क्लाइंट के साथ बैठे थे हॉलिडे में, वो मैं भूल गया था, मैं इसलिए जरा पूछने आया था। श्रेया एक्सपोर्ट्स कंपनी के मालिक मिस्टर SK जैन के साथ। शुक्रिया अनिल बाबू। लगता है अनिल बाबू आप चाय और कॉफी के बहुत शौकीन हैं। पहले चाय फिर कॉफी, मेरा मतलब है। क्यों इंस्पेक्टर, कॉफी के बाद चाय पीना या चाय के बाद कॉफी पीना कोई गुनाह है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई गुनाह नहीं है अनिल बाबू। एनी हाउ, चलता हूं मैं। सी यू लेटर। उसकी सारी एलिबाइज एकदम सही हैं सर। हमने इस बात की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ली है। तीनों कत्ल के वक्त वो उन्हीं जगहों पर मौजूद था जिसका उसने आपसे जिक्र किया था। श्रीवास्तव, बाकी 2 कत्ल के वक्त तो ठीक है, लेकिन विनीता सावंत के कत्ल के वक्त यानी लास्ट फ्राइडे रात 10 और 11 के बीच में वो कहीं और कैसे हो सकता है? सर, वो उस वक्त होटल हॉलिडे इन में ही था, श्रेयास एक्सपोर्ट्स के मालिक SK जैन के साथ, और ये बात हमने अच्छी तरीके से कंफर्म भी कर ली है। इस दरमियान वो होटल के बाहर भी नहीं गया। एक बात हो सकती है कि शायद स्नेहा के पिता को कुछ गलतफहमी हुई हो, उन्होंने विनीता का कत्ल करते हुए अनिल को नहीं बल्कि किसी और को देखा हो। यह भी तो हो सकता है श्रीवास्तव कि उन्होंने अनिल को ही देखा हो और अनिल कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा हो। हाँ हाँ अनिल, अब तुम्हें मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा। मैं अपने पापा के पसंद के लड़के के साथ शादी कर रही हूँ। लेकिन स्नेहा, तुम अचानक अपना इरादा कैसे बदल सकती हो? मैं अपनी मम्मी पापा की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। इसलिए अनिल प्लीज अब मुझसे मिलने या मुझे फोन करने की कोशिश मत करना।
स्नेहा तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। स्नेहा! बाय अनिल, बाय। तुम नहीं जानती स्नेहा, अगर तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। हेलो इंस्पेक्टर, क्या बता, आप आजकल मेरे घर की निगरानी कर रहे हैं? नहीं 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 अनिल बाबू, नहीं नहीं नहीं, प्लीज डोंट माइंड इट। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था अनिल बाबू। वो बात दरअसल ये है कि जिस किसी काम से निकलता हूँ वो रास्ता आपके घर से होता हुआ निकलता है। इत्तेफाक की बात है अनिल बाबू, प्लीज डोंट टेक इट। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बाय द वे, कहीं जा रहे हैं आप? जी, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। ओह, आई मीन इफ यू डोंट माइंड, इफ इट्स नॉट वेरी पर्सनल, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस मीटिंग में जा रहे हैं आप? आई मीन इफ यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल इंस्पेक्टर, वैसे भी मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। बस वही तो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ अनिल बाबू। बाय द वे इंस्पेक्टर, मैं एक ऑल इंडिया एक्सपोर्ट एसोसिएशन के ऑफिस पे जा रहा हूँ, जिंदाल हाउस, कुलाबा। वहां का नंबर चाहिए आपको? ना 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 ना, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में आप जा रहे हैं तो ये टाई जो है ये जरा ठीक से तो पहन लेते आप। ये थोड़ी सी ऊपर, ये अब आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। आई मीन स्मार्ट तो आप हैं ही, लेकिन अब आप ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, यही काम बाकी था। यू वेलकम अनिल बाबू, चलता हूँ। वेलकम। एक्सक्यूज मी। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे साथ नहीं। स्नेहा, मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मुझे मिली हो। मी टू। अब चले? चले। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या बात क्या इंस्पेक्टर साहब, आप हर जगह मेरा पीछा कर रहे हैं? अरे भाई, हम आपका पीछा थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो कातिल का पीछा कर रहे हैं। आप इत्तेफाकन हमसे वो टकरा जाते हैं। देखिए इंस्पेक्टर, घुमा फिरा के मेरे साथ बातें मत कीजिए। आप साफ साफ कहिए कि आपको मुझ पे शक है। अरे भाई, शक ही तो है, इसमें इतना घबराने की क्या बात है अनिल बाबू? और फिर आपके पास तो हर बात की अली भाई मौजूद है ना अनिल बाबू? देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन हूं, मैं कोई सड़क छाप गुंडा या कोई पॉकेट मार नहीं हूं। क्या आप कहीं भी कभी भी मुझे रोककर मुझ पर कोई भी इल्जाम लगा सके? चलिए ठीक है, तय हुआ।
आइंदा से मैं आपको रास्ते में कभी भी कहीं भी रोककर आप पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, पुख्ता सबूत के साथ आऊंगा, और अगर मैं ये साबित नहीं कर सका तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन अनिल बाबू, यू नो। इंस्पेक्टर, आपने ये अल्फाज याद रखिएगा, आपको मुझसे माफी ही मांगनी पड़ेगी। गुड बाय। बाय बाय अनिल बाबू। बस ये 3 कार्ड ही बचे हैं। और हाँ, वक्त कहाँ बचा है? अरे जल्दी से इन्हें पहुंचाओ, कल शाम को लड़की की सगाई है और अभी तक कार्ड नहीं बटे हैं। अरे बाबा, मैं जाऊंगा और 1 घंटे में दे के वापस आ जाऊंगा। बाकी सब तैयारी हो गई है अंकल? हाँ बेटा, सब तैयारी। गुड स्नेहा, कल हमारी सगाई है। क्या बे, बाप की सड़क समझ रखी है क्या? बाहर निकल, चल चल बाहर निकल, बाहर निकल चल। क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लो बेटा, बहू को अंगूठी पहना दो। स्नेहा, मैंने तुमसे कहा था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? अगर तुमने स्नेहा को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। Do you understand? देखो स्नेहा, स्नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पागलपन की हद तक प्यार करता हूं तुमसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आखिर क्यों तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? स्नेहा, देखो, प्लीज अंडरस्टैंड। I love you a lot. Sneha, I love you a lot. Please, please do understand.
वाह 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 वाह, कमाल के एक्टर हैं आप, फैंटास्टिक एक्टिंग करते हैं आप। एक्सीलेंट। तो तुम यहां भी मेरे पीछे आ गए। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी अनिल बाबू, गजब की एक्टिंग करते हैं आप, खासतौर से वो इमोशनल सीन कमाल करते हैं। अच्छा ये बात बताइए कि हर लड़की के साथ आप इसी तरह का इमोशनल सीन करते हैं क्या? इनफ इज इनफ इंस्पेक्टर। तुम्हारी बकवास मैं बहुत झेल चुका हूं। अच्छा एक बात बताइए अनिल बाबू कि ये स्नेहा से आप शादी क्यों करना चाहते हैं? उन तमाम लड़कियों की तरह शादी करने के बाद आप उसे बेच देंगे या फिर इस्तेमाल करने के बाद उसका कत्ल कर देंगे? Why don't you just shut up, इंस्पेक्टर? आप मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अनिल बाबू, आप मेरी बातों पर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं एकदम से? मैंने आपसे कहा था ना कि अगर मैं आपको मुजरिम साबित नहीं कर सका तो मैं आपसे माफी भी मांग लूंगा। अच्छा खैर छोड़िए, लेट्स कम टू द पॉइंट। आप डिओड्रेंट कौन सा लगाते हैं अनिल बाबू? अब आपको मेरे डिओड्रेंट से क्या मतलब है? मतलब है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं अनिल बाबू। ये बताइए कि आप डिओड्रेंट कौन सा यूज करते हैं? ब्लैक मैजिक। हाँ, ब्लैक मैजिक यानी यही है ना वो? जी हाँ, यही वाला। और कूल वंडर कौन इस्तेमाल करता है आपके घर में अनिल बाबू? जाहिर सी बात है इंस्पेक्टर साहब कि इससे भी मैं ही यूज करता हूं। लेकिन इस पर तो आपकी उंगलियों के निशान नहीं है, किसी और की उंगलियों के निशान है। इसका मतलब इंस्पेक्टर आप मेरे घर पर गए थे। अब ये भी बता दीजिए कि आप मेरे घर पर जाकर ये कब चुरा कर ले आए? सवाल मैं करूंगा, जवाब आप देंगे। तो आपके सवाल का जवाब यह है इंस्पेक्टर साहब कि वो डिओड्रेंट मेरे किसी दोस्त का हो सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर पर रुक जाते हैं। इस पर आपके दोस्त के नहीं, सुनील के उंगलियों के निशान है, आपके जुड़वा भाई के। What nonsense, इंस्पेक्टर। मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। विक्रम सिंह, बाहर ले आओ। मेरे ख्याल से अनिल बाबू ये सबूत आपके लिए काफी होगा। ये रहे सुनील कुमार, आपके जुड़वा हमशक्ल भाई। बात दरअसल ये है अनिल बाबू कि पुलिस के मार के सामने बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, तो फिर आप किस खेत की मूली? सुनील ने हमें सब कुछ बता दिया अनिल बाबू। अब मैं आपको बता, सुनील को मैंने किडनैप करवाया था ताकि आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। ये प्रवीण मेरा ही आदमी है। ये मंगनी का पूरा बवंडर, ये नाटक मैंने रचा था ताकि आप आए, इसको रोकें और आप दोनों के दर्शन एक ही छत के नीचे हो जाएं। भाई कमाल का फायदा उठाया आप दोनों ने एक दूसरे का हमशक्ल होने का। एक जुर्म करता था और दूसरा एक किसी महफूज जगह पे रहता था जहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद,
ताकि ये साबित हो जाए कि जब ये जुर्म हुआ है तो आप तो वहां मौजूद थे ही नहीं। मुझे शक उस दिन हुआ जिस दिन मैं पहली बार आपके घर आया आपसे मिलने, आपसे मिस्टर अनिल कुमार से। आप चाय पी रहे थे, आपसे मिलके जब मैं बाहर गया अचानक कुछ याद आया, मैं लौटा और दरवाजा खोला, आपने खोला था, यानी सुनील कुमार, और आप कॉफी पी रहे थे। आमतौर पे चाय पीने के बाद एकदम से आदमी कॉफी नहीं पीता। वहीं पर मेरा माथा खनका। और दूसरे, आप दोनों की डिओड्रेंट की खुशबू बिल्कुल अलग थी कि जिसका फर्क बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता था। मैंने आप लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन आपको मीटिंग में जाना था, मैंने किसी बहाने आपके टाई के ऊपर एक टेप लगा दी, लेकिन मीटिंग में जिस शख्स को पाया वो अनिल कुमार नहीं बल्कि सुनील कुमार। लेकिन इनकी टाई पे भी टेप तो लगी हुई थी। अनिल कुमार जी, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। आपको इस बात का इल्म था कि मैं मीटिंग में आपको चेक करने आने वाला हूं, इसलिए आपने सुनील को इन्फॉर्म करके उसकी टाई पर भी टेप लगवा दी। लेकिन मैंने आप दोनों को कैसे पहचाना? क्योंकि आप दोनों की डिओड्रेंट बिल्कुल अलग है, उनका फ्लेवर बिल्कुल अलग है। जिस वक्त आप मीटिंग में थे उस वक्त मिस्टर अनिल कुमार स्नेहा और प्रवीण को मारने का, मर्डर करने का अटेम्प्ट कर रहे थे। बस यही आप दोनों मार खा गए। आप दोनों में हर चीज आइडेंटिकल है, लेकिन दो चीजें अलग हैं, चाय, कॉफी और डिओड्रेंट्स के दो अलग फ्लेवर। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने उन 3 लड़कियों का खून क्यों किया? आप लोगों ने उन 3 लड़कियों का खून क्यों किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने उन 3 लड़कियों का खून क्यों किया? क्योंकि वो तीनों हमारा राज जान चुकी थी। हमने उन तमाम लड़कियों की तरह उन्हें भी ब्लैकमेल करके जिस्म का धंधा करने पर मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने हमारा विरोध किया और पुलिस में जाने की धमकी दी। इसलिए मजबूरन हम दोनों को उन सब का खून ही करना पड़ा। वेरी गुड। श्रीवास्तव सर, अब इन दोनों की जगह कहां होनी चाहिए? कस्टडी में। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। That's my duty. एक्चुअली थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए इंस्पेक्टर साहब कि आपने मेरी आंखें खोल दी। ना प्लीज डोंट मेंशन इट। दरअसल थैंक्स तो मुझे आपका करना चाहिए स्नेहा जी, कि आपने पुलिस डिपार्टमेंट में इतना विश्वास रखा और मुझे इस केस को सॉल्व करने में मेरी मदद की। लेकिन एक मशवरा जरूर देना चाहूंगा आपको, वो भी मुफ्त में। आइंदा जिंदगी में कोई भी फैसला करें आप, जरा सोच समझ के करें। इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम बॉम्बे। जी, और आप? मैं सूजी डिसूजा। वेलकम टू सुगोआ। मैं चीफ मिनिस्टर मार्कस कुमारन जी की पर्सनल सेक्रेटरी। ओह, मिस्टर कुमारन कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप लोगों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। और साथ में उन्होंने माफी भी मांगी है। कल रात किसी जरूरी काम से उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। और कब लौटेंगे वो? वेडनेसडे तक आ जाएंगे। तब तक आप सुगोआ के बीचेस और मौसम का मजा लीजिए। प्लीज कम। आइए।
एक्सक्यूज मी मिस सूजी, इफ यू डोंट माइंड गाड़ी मैं चला सकता हूँ? ये खुशगवार मौसम और ये सू गोवा की सड़कें, इफ यू डोंट माइंड। Sure, why not? थैंक यू वेरी मच। This is Sugua. वैसे आप लोगों का सफर कैसे रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आप लोगों को? नो मिस सूजी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और हमारा सफर बहुत ही अच्छी तरीके से कट गया। मिस सूजी, आपका ये सू गोवा मुझे बहुत पसंद आया, वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग उससे भी अच्छे हैं। सुगोवा के नारियल पानी के बारे में सुना है कि बहुत ही अच्छा होता है। आपका क्या ख्याल है सर? आई डोंट माइंड। हे आमचे मेहमान है, त्यांका नल्लाच्या उदक दी। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बट नो थैंक यू, लेडीज फर्स्ट। ये लीजिए। थैंक यू। यस सर, जस्ट अ मोमेंट। चीफ मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। कुमार साहब गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या बात है कुमार साहब, आप हमें सू गोवा बुलाकर आप खुद दिल्ली बैठ गए जाके? इंस्पेक्टर भारत, आर यू ऑलराइट? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आई एम सो सॉरी भारत। एक तो तुम्हें सुगोवा बुलाकर मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए दिल्ली आना पड़ा, और सुगोवा पहुंचते ही तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। That's all right, कुमार साहब। Everything is under control, no problems. लेकिन कुमारन साहब, खतरे तो हमारे लिए एक चुनौती हैं, एक चैलेंज है, और इन चुनौतियों को हम पीठ नहीं दिखाया करते, इन्हें फेस करते हैं, इनका सामना करते हैं, यही हमारी फितरत है। लेकिन भारत, अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू कुमारन साहब। बाय। आई एम सॉरी मिस्टर भारत, अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं मिस्टर कुमारन को क्या मुंह दिखाती? रिलैक्स मिस सूजी, रिलैक्स। कार में हम तीनों थे, अगर कार में लगा बम कुछ मिनट्स पहले फटता तो हम तीनों की मौत हो जाती। उस सूरत में आपके मिस्टर कुमारन को मुंह दिखाने की नौबत ही नहीं आती। माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया और आप इतने रिलैक्स्ड हैं? आप तो सचमुच हिम्मत वाले हैं। आपके चेहरे पे तो जरा सा भी डर नहीं है। मिस सूजी, ये इस किस्म के हादसे तो हमारे साथ होते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारी ये थैंक यू मौत से मुठभेड़ कोई नई बात नहीं है मिस सूजी, और फिर हमारी तो जान बची है, हमें तो जान बचने का जश्न मनाना चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट, डोंट यू थिंक सो? हाँ तो मिस सूजी, सेलिब्रेशन के लिए आप हमें कहाँ ले चल रही हैं? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इस कमरे से बाहर ही नहीं जाना चाहिए। यहाँ की सी बीचेस की बहुत तारीफ सुनी है। हाउ अबाउट दैट? ठीक है, अगर यही आपकी मर्जी है तो आज शाम को चलते हैं। तब तक आप रिलैक्स कीजिए। थैंक यू। I'll see you in the evening. Bye. समंदर के किनारे आके वाकई कितना सुकून मिलता है, वरना शहरों में तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतों से नजरें टकरा कर ही रह जाती हैं। सुगोवा इज सो ब्यूटीफुल। आप बहुत ही फिलोसॉफिकल इंसान हैं, मिस्टर भारत। जिंदगी भी तो एक फलसफा ही है मिस सूजी, डोंट यू थिंक सो? आई एम रियली वेरी हैप्पी। आपके आते ही इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी आप एंजॉय कर रहे हैं। आपकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या हंगामा खड़ा कर देता।
अंकल बॉल प्लीज। जस्ट अ मोमेंट। ये अंकल ये क्या? अंकल ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैंने तो जादू किया था आप लोगों को डराने के लिए, लेकिन आप तो डर ही नहीं। खेल खत्म, चलो चलो आप अपने घर में जाओ। बाय बाय। चलो सो मेरे साथ। हेलो हेलो पुलिस? नहीं नहीं मिस्टर भारत, प्लीज लिसन टू मी। मेरे हिसाब से आपको होटल वापस चलना चाहिए। मिस सूजी, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? क्या हम ये बम धमाकों से डर के अपने आप को होटल के कमरे में कैद कर लें? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपकी जान को खतरा है। Can't you see it's so obvious? कोई आपको मारना चाहता है। Somebody's out there to kill you. तो आपका ये सजेशन है कि हम शाम की फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे चले जाएं? हाँ श्रीवास्तव? मैंने ऐसे कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप होटल रूम इस वक्त वापस लौट जाएं। It's safe out there. और वहाँ जाकर मैं आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी करना चाहती हूँ। What a big joke. हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं मिस सूजी, लोगों से सिक्योरिटी लेते नहीं। और आप हमारी सिक्योरिटी की बात कर रही हैं। मिस्टर भारत, आप मुझे मेरी ड्यूटी करने देंगे या नहीं? मैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, प्लीज। रिलैक्स मिस सूजी, यू जस्ट ओवर रिएक्टिंग। आप खामखा परेशान हो रही हैं। मेरे ख्याल से आपको एक चीज की सख्त जरूरत है। किस चीज की? एक प्याली गर्मा गर्म चाय की। आइए वहां बैठते हैं। वाओ, व्हाट अ लवली प्लेस। माय गॉड, आई एम सॉरी। आप लोग कुछ खाएंगे? थैंक यू मिस सूजी, मैं तो बस सिर्फ चाय लूंगा। और आप? सबसे पहले आप अपने चेहरे से ये चिंता वाला क्वेश्चन मार्क हटाइए प्लीज। मिस सूजी, एक बात तो बताइए, ये आप इतना गहरा क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ अगर मैंने आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की तो मिस्टर कुमारन बहुत नाराज हो जाएंगे। ओफो, श्रीवास्तव, मैं मिस्टर कुमारन को समझा दूंगा मिस सूजी, प्लीज डोंट टेक टेंशन। अरे हाँ, वो अच्छा याद आया मुझे, कल सुबह अगर मुझे मेरे होटल में गाड़ी भिजवा दें सुबह 9 बजे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। कहाँ जाएंगे? कहाँ? वो मेरा एक दोस्त है बहुत पुराना, यहीं सूगो में रहता है, पास ही में है। थैंक यू। वो एक कंप्यूटर सेंटर खोल रहा है तो उसके इनॉग्रेशन के लिए जाना पड़ेगा मुझे। देखिए, मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, जब तक मिस्टर कुमारन वापस नहीं आ जाते आप लोग प्लीज घूमना फिरना बंद कर दीजिए। चाय बहुत टेस्टी है मिस सूजी, चाय वाकई बहुत टेस्टी है। कहीं आपने अपनी उंगली तो नहीं बीच में? You're too much. Thank you very much. चलिए, Let's move. After you. Thank you. Welcome. मैं मिस्टर कुमारन से क्या कहूंगी? उन्हें मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो मिस सूजी। इंस्पेक्टर भारत,
अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने आपके रूम के बाहर सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया है। अब आप जहां भी जाएंगे सिक्योरिटी ऑफिसर्स की परमिशन लेकर जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन मिस सूजी आप इंस्पेक्टर भारत, मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए आप। सी यू लेटर। गुड नाइट। श्रीवास्तव, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अपने कमरे में जाके सो क्यों नहीं रहे? सर, हमें अभी यहाँ आए हुए पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 3 अटैक हमारे ऊपर हो चुके हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए, वरना। तुम गलत समझ रहे हो श्रीवास्तव। मतलब? नहीं श्रीवास्तव, हम अपनी किस्मत से नहीं बचे श्रीवास्तव, बल्कि जानबूझकर बचाए गए हैं। जिसने भी हमें मारने की कोशिश की, उसने सिर्फ कोशिश की है, मारा नहीं हमें। सर मैं अभी भी आपका मतलब नहीं समझा। चलो श्रीवास्तव, हमेशा की तरह मैं तुम्हें समझाता हूं। श्रीवास्तव, अगर वो हमें मारना चाहते थे तो वो हमें पहले ही ब्लास्ट में मारते, पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट में, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। इसके मायने क्या हुए? देखिए सर, ये भी हो सकता है कि उस बॉम्ब की टाइमिंग गलत हो गई हो। टाइमिंग 3 बार गलत नहीं होती श्रीवास्तव। टाइमिंग 1 बार गलत हो सकती है, 2 बार गलत हो सकती है, 3 बार। ये इत्तेफाक मेरी समझ में नहीं आया श्रीवास्तव। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि ये इशारा जो है ये सिर्फ हमें डराने के लिए, मारने के लिए नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि हमें डराने के पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है श्रीवास्तव, इसके पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर है, अभी तक मिला नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा। ओह माय गॉड, ये लाइट को क्या हुआ? पता नहीं इस रूम में कैंडल है भी या नहीं है। श्रीवास्तव, उस टेबल के पहले ड्रॉर में कैंडल और एक माचिस पड़ी, जाकर लिया। सर कहीं उसने जानबूझ के तो। जाओ श्रीवास्तव, दैट्स एन ऑर्डर। गो गेट द कैंडल इन द मैच बॉक्स। ओह माय गॉड, ये लाइट को भी इसी वक्त जाना था। पता नहीं क्या होगा। सर, अब तो कोई चीज छूने में भी मुझे डर लगता है। मैंने कहा कैंडल जलाओ श्रीवास्तव, दैट्स एन ऑर्डर। सर लाओ ये माचिस मुझे दो। ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती श्रीवास्तव, तुम एक इंस्पेक्टर हो। इस तरह से छोटी छोटी बातों में डरने लगे तो फिर क्या फायदा इस जीवन का? ये क्या हो गया तुम्हें श्रीवास्तव? श्रीवास्तव, मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने कमरे में जाके आज तुम सो नहीं पाओगे डर के मारे। इसलिए बेहतर यही होगा श्रीवास्तव कि आज तुम मेरे ही कमरे में सो जाओ। लो ये कैंडल मुझे दो।
क्या हुआ साहब? अभी अभी कोई था क्या यहाँ पर? यहाँ? हाँ, यहाँ तो कोई नहीं था साहब। लेकिन मैंने किसी के चलने की आहट सुनी मैंने यहाँ पर। वो मैं ही पानी पीने गया था, शायद आपने मेरे कदमों की आहट सुनी होगी। नहीं नहीं नहीं, वो इन जूतों की आहट नहीं थी। वो आहट दूसरे किस्म की थी। वो जूते कोई और थे। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया साहब। ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस सूजी, कैसी हैं आप? हाउ कैन यू डू दिस? आप बिना इन्फॉर्म किए कहाँ चले गए? ना मुझे बताया ना सिक्योरिटी चीफ को। रिलैक्स मिस सूजी, रिलैक्स। देखिए हम लोग बिल्कुल सही सलामत हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। दरअसल मैंने आपको कल बताया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस, कि हमें एक फ्रेंड के कंप्यूटर सेंटर में जाना है इनॉग्रेशन के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आज के बाद आप बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज। As the beautiful lady says. थैंक यू। एनीवे, मैं आपको ये इन्फॉर्म करने आई थी कि मिस्टर कुमारन कल आ रहे हैं सुगुआ। वो आपसे कल शाम को टी पार्टी में मिलेंगे। टी पार्टी गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। आप प्लीज वहां ठीक वक्त पर पहुंच जाइएगा, प्लीज। शुक्र है सर कि आज का दिन बहुत शांति के साथ गुजर गया। हाँ श्रीवास्तव, कोई हादसा नहीं हुआ, बड़ी हैरत की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डराने वाले डराते डराते खुद ही थक गए? गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। कौन बोल रहा है? फिलहाल तो तुम मुझे अपना भाग्य विधाता या जीवन दाता भी कह सकते हो। कौन हो तुम और चाहते क्या हो? मैं कौन हूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है इंस्पेक्टर। अपने बाएं पैर पर देखो। डोंट टच इट। ये कंप्यूटर जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक बिच्छू बॉम्ब है इंस्पेक्टर भारत। इसे चलाने वाला रिमोट मेरे हाथ में है। अगर तुम इसे छुओगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा और ब्लास्ट के साथ साथ तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सर ये हाथ में लगाना श्रीवास्तव। डोंट टच इट। यानी तुम मेरी बात को सीरियसली ले रहे हो? क्या चाहते हो तुम? कल मिनिस्टर कुमारन सुगोवा लौट रहे हैं। कल शाम को ही तुम्हारे सम्मान में चाय पार्टी है। पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे, लेकिन उस पार्टी में सिर्फ तुम और श्रीवास्तव दो ही ऐसे शख्स होंगे जिनकी एंट्रेंस पर तलाशी नहीं ली जाएगी, समझे? बाकी हर आने जाने वाले की सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग करेंगे। तो अब से कल शाम पार्टी में पहुंचने तक बिच्छू तुम्हारे पैर पर ही चिपका रहेगा। पार्टी के दौरान ही बिच्छू तुम्हारे पैर से उतरकर मिनिस्टर साहब के पैर पर चढ़ जाएगा। उसी के साथ एक धमाका होगा और मिनिस्टर कुमारन की कहानी खत्म हो जाएगी। अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना इंस्पेक्टर? 6 महीने पहले तुम ही ने कुमारन की जान बचाई थी, मगर कल शाम उसी की मौत का सामान तुम मुझसे पहुंचाओगे। हेलो हेलो, सर ये फोन। श्रीवास्तव, चीफ मिनिस्टर मिस्टर कुमारन की जान खतरे में है श्रीवास्तव। सर तो हमें मिस्टर कुमारन और उनके पर्सनल सिक्योरिटी वालों को इमीडिएट इन्फॉर्म करके कल सुबह की पार्टी कैंसिल करवानी चाहिए। नहीं 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 श्रीवास्तव,
6 महीने पहले जिन लोगों ने मिस्टर कुमारन को मारने की कोशिश की थी, ये वही लोग हैं। पार्टी कैंसिल करके हम खतरा टाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे लोगों को रंगे हाथों पकड़ना है। I want to catch them red-handed. लेकिन सर ये बिच्छू। रिलैक्स, इसका भी कोई ना कोई तोड़ है श्रीवास्तव। जस्ट मोमेंट। गंजाल्वेस, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूं। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए गंजाल्वेस। तुम 15-20 मिनट में अपने कंप्यूटर सेंटर में पहुंच सकते हो? मैं वहीं पहुंचता हूं। या थैंक यू गंजाल्वेस, थैंक यू वेरी मच। वेलकम इंस्पेक्टर भारत, वेलकम टू सुगोवा। आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करके मुझे बेहद खुशी पहुंचाई है भारत। थैंक यू मिस्टर। वेलकम मिस्टर श्रीवास्तव। हेलो सर। प्लीज कम दिस साइड। जी, थैंक यू। आइए इंस्पेक्टर भारत, प्लीज बैठिए। मिस्टर कुमारन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं वहां नहीं यहां बैठना चाहूंगा, इफ डोंट माइंड। ओह, तो आप मेरी खूबसूरत सेक्रेटरी के करीब बैठना चाहते हैं? नो प्रॉब्लम, प्लीज। थैंक यू मिस्टर कुमार। प्लीज कम। आइए श्रीवास्तव जी, बैठिए। थैंक यू सर। प्लीज। इंस्पेक्टर भारत, आपके साथ यहाँ जो हादसे हुए उनका मुझे बेहद अफसोस है। इट वॉज रियली सैड। मैं इसकी जांच स्पेशल कमेटी से करवाऊंगा। रहने दीजिए मिस्टर कुमारन, इसकी मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं मिस्टर भारत, हमारे लिए पता करना बेहद जरूरी है कि ये किसकी करामात थी। वैसे मिस्टर कुमारन, जानना तो मैं भी चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आपके लिए फोन है। एक्सक्यूज मी मिस्टर भारत। यस सर। Excuse me, Miss Suzy. श्रीवास्तव, जरा आना। इंस्पेक्टर भारत, एनी प्रॉब्लम? आप ऐसे अचानक उठ के चले क्यों आए? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं मिस सूजी, बस यूं ही। I'm okay, I'm okay। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि पार्टी से जब मैं उठ के आऊंगा तो मेरे पीछे पीछे कौन आएगा, यहाँ सबसे ज्यादा बेचैनी किसे होगी। और देखिए, आप मेरे सामने आ गई। मतलब ये मिस सूजी की ये जो आपके जूतों की आहट, ये जो अभी अभी मैंने सुनी, यही आहट मैंने कल मेरे होटल के कमरे के बाहर सुनी थी। और जब मैं बाहर आया तो गार्ड्स ने मुझे कहा यहां तो कोई नहीं आया था, क्योंकि वो गार्ड्स आपके खरीदे हुए थे। आहट, गार्ड्स, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस नाटक बंद। बस बिसुदी, जिस दिन से हम सुगोवा आए हैं आप हमारे साथ हैं, साए की तरह।
आपको हमारे प्लान्स का पता है, सिर्फ आपको। और जब जब आप हमारे साथ थीं तब तब ब्लास्ट हुआ। जब आप हमारे साथ नहीं थीं तब हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। और उस ब्लास्ट का रिमोट आपके हाथ में था। और कल जो फोन आया वो भी आप ही के किसी आदमी का था। और अब आप मिस्टर कुमारन की हत्या करवाना चाहती हैं मिस सुजी? नो, आपकी असलियत खुल चुकी है। तुम बड़े चालाक, होशियार और शातिर हो, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही हूं। ग्रेट। लेकिन मेरी असलियत जानने के बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही चीफ मिनिस्टर की जान बचा सकते हो, क्योंकि जो बिच्छू तुम्हारे पैर पर अभी भी है उसका रिमोट मेरे पास है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बूम। I'm sorry, मिस सुजी। बूम नहीं मिस सुजी, ये जो बिच्छू मेरे पैरों में है अब ये आपके रिमोट से नहीं मेरे रिमोट से चलेगा। इस रिमोट से। कल मैंने अपने दोस्त के कंप्यूटर सेंटर पे जाके इसका पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया मिस सुजी। और मिस सुजी, आपका इकबाल जुर्म इस टेप रिकॉर्डर में दर्ज हो चुका है। योर गेम इज ओवर मिस सुजी। यानी कि आपने बाजी पलट दी। लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव, अपने दाएं पैर की तरफ देखिए, वहां पर एक और बिच्छू है। जिसका रिमोट भी मेरे पास है। मैं जानती थी तुम लोग कंप्यूटर सेंटर गए थे रात को। मुझे पूरा शक था तुम लोग कोई ना कोई चालाकी जरूर करोगे, इसलिए मैंने पूरी तैयारी करके रखी थी। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने दोस्त, अपने कंपेनियन की जान बचाना चाहोगे, इसलिए मैं जैसा कह रही हूं वैसा आप करोगे। मिस सुजी, आप आग से खेल रही हैं। आग से खेलना मेरी आदत है। एनीवे, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, क्योंकि सुगुआ के आफ्टरनून पेपर में हेडलाइंस छपवानी है। मार्कस कुमारन की मौत। अरे भारत, आप कहाँ चले गए थे? सर, इन्हें मैं अपना कॉन्फ्रेंस रूम दिखाने ले गई थी। ओह, आइए मैं सबसे आपका परिचय करवा देता हूँ। प्लीज कम। जी आइए। प्लीज बी सीटेड मिस्टर भारत। थैंक यू सर। बैठिए। फ्रेंड्स, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। दोस्तों, आज मैं आप सबको अपने अजीज दोस्त मुंबई क्राइम ब्रांच के जांबाज इंस्पेक्टर भारत से परिचित करवाना चाहता हूं। प्लीज बी सीटेड। नमस्कार। दोस्तों, आज से करीब 6 महीने पहले इंस्पेक्टर भारत ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई थी। बिच्छू अपने पैर से निकालकर मिस्टर कुमारन के पैर पर ट्रांसफर कर दो। क्विक। मेरी ये नई जिंदगी इंस्पेक्टर भारत की देन है।
वादे के मुताबिक श्रीवास्तव के पैर से वो बिच्छू हटाओगी तुम। ऑलराइट। अपना रिमोट मुझे दो। पहले तुम अपना रिमोट मुझे दो। थैंक यू एंड गुड बाय। बाय मिस्टर कुमारन। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये क्या हुआ है? कौन था ये? सूजी मिस्टर कुमारन। मिस्टर कुमारन, आपकी पीए मिस सूजी को आग से खेलने का बहुत शौक था, लेकिन वो ये भूल गई थी कि आग जलाती भी है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूं मिस्टर कुमारन। 6 महीने पहले बंबई में जो आप पे जानलेवा हमला हुआ था, आप जानते हैं वो किसने करवाया था? आपकी ये सेक्रेटरी मिस सूजी ने। व्हाट? जी हाँ, और आज भी वो आपकी जान लेना चाहती थी, आपकी। ओह माय गॉड। इस रिमोट बॉम्ब से आपको मारना चाहती थी, और इस काम के लिए वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पे मुझे पता चल गया। मैं आपकी जान बचाने में कामयाब हो गया। एंड यू आर सेव्ड। इट इज अनबिलीवेबल। थैंक यू वेरी मच मिस्टर भारत। यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर कुमार। देखिए कुदरत का खेल मिस्टर कुमारन, जो चिता उसने दूसरे के लिए तैयार की थी, उसमें खुद जल के भस्म हो गई वो। इसलिए वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।